राम जय सिया राम। बोलो श्री राम जय सिया राम। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए श्री राधा रानी सरकार की जय जयकार हो। बोलिए श्री भागवत चरित की जय जयकार हो। व्यास जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परमहंस श्री सुखदेव जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए राजा परीक्षित जी महाराज की जय जयकार हो। बोलिए परम पूज्य बाबा देवराहा की जय जयकार हो। बोलिए श्री सुखरामदास जी महाराज की जय जयकार हो। परम पूज्य प्रेमानंद जी महाराज की जय जयकार हो। यमुना मैया की जय जयकार हो। सिद्ध बाबा महाराज की जय जयकार हो। मनसला मैया की जय जयकार हो। पथरी वाले हनुमान जी महाराज की जय जयकार हो। श्री केराप सरकार की जय जयकार हो। बाबा गुरु महाराज की जय जयकार हो। सदगुरुदेव भगवान की जय जयकार हो। श्री काका गुरु महाराज की जय जयकार हो। सब संतन की जय जयकार हो। सब भक्तन की जय जयकार हो। अपने अपने माता पिता भाई बंधु गुरु भगवान की जय जयकार हो। बोलिए संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो। चलते हैं नित्य प्रतिदिन की तरह श्री भागवत चरित में अथ 12वां अध्याय प्रारंभ। परम पूज्य देवराहा बाबा जी महाराज कहते हैं कि सौनक जी महाराज की शंका को सुनकर के सूत जी महाराज कहते हैं कि सौनक की शंका सुने सूत कहें हरि कृष्ण होए सचेत कहवे लगे भूप करो ज्यों प्रश्नो। सौनक की शंका सुनकर के सूत जी ने पहले हरे कृष्ण आदि भगवान के नामों का स्मरण किया। पुनः सावधान होकर के राजा परीक्षित के किए हुए प्रश्नों को अब बताते हैं कि बोले राजा प्रभो सृष्टि उत्पत्ति बतावे निर्गुण ते सगुण भयो कैसे समझावे। सुख बोले विधि निकट यही पूछी नारद मुनि कहूँ भागवत भूप समाहे तुम मनु करके सुनो। ब्रह्मा विष्णु महेश वन रचुपालय मारे सबाई हरि अवतारन की सुखद कथा कहूँ नृप सुनो। भाई राजा ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि हे प्रभु आप हमें इस सृष्टि की रचना और यह जगत निर्गुण से सगुण कैसे हुआ यह हमें बताइए। सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजन परीक्षित नारद जी ने भी ब्रह्मा जी से यही प्रश्न पूछा था जो तुमने हमसे पूछा। ये नारद जी ने ब्रह्मा जी से भी पूछा था हाँ कि निर्गुण से यह जगत सगुण कैसे हुआ। मैं उसी भगवान का वर्णन कर रहा हूं। आप एकाग्र चित्त से सुनिए राजन परीक्षित। परमानंद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि हे राजन परीक्षित गंगा तट पर पधारे समस्त ऋषि महात्मा श्री कृष्ण ब्रह्मा विष्णु और शंकर बनकर संसार की रचना पालन और संहार करते हैं। उनके अन्य अवतारों की भी सुंदर कथा कहता हूं आप सुने। सूत जी सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित हम श्री कृष्ण भगवान की कथा कहेंगे और उनके अन्य अवतारों की भी कथा कहेंगे जिन्हें आप ध्यानपूर्वक श्रवण करें। तो बन के सुअर श्याम मेघो समोलाम्बु तड़ंगे घुर्र घुर्र कर घुसे नीरो मह नंग धुरंगे आयो भीषण दैत भिड़े नख दांत चलावे गई से टिल्ली भूल बली लख मोहे मटुकावे पटको फिर सटको तुरत पटको लटको चूटते चट पट मारो असुर धरणी देखें ऊटते। एक बार श्री श्याम सुंदर सूकर भेष में
मेघ के समान लंबे और तगड़े होकर घुर्र घुर्र का शब्द करते हुए नंगे धड़ंगे ही जल में घुस गए। वहां महाभयंकर राक्षस हिरण्याक्ष से नख और दांतों से युद्ध करने लगे। उसके पराक्रम को देखकर पहले तो यह सिटपटा करके इधर उधर देखने लगे, परंतु युद्ध में उस राक्षस को पटक दिया और शीघ्रता से बगल हटकर उसे दोबारा फिर पछाड़ दिया, दाव लगाया। उसके उठने पर तब उसे चकमा देकर पुनः उसकी देह से लिपट गए और नख और अपने दांतों से भीषण चोट करके तत्काल उस राक्षस को वहीं मार डाला। उनके इस पराक्रम को बगल में खड़ी पृथ्वी मैया घूंघट की ओर से देख रही थी सब। श्री कृष्ण भगवान सूकर का स्वरूप धर के हिरण्याक्ष का वध कर रहे हैं, कलाएं दिखा रहे हैं। पृथ्वी मैया अपने घूंघट की ओर से ये पूरा नजारा सब देख रही हैं। तो हे सूकर भगवान चरण तोय शीशु नवावे, यज्ञ रूप हो आप शास्त्र और वेद बतावे। स्वामिन सूकर रूप धरो क्यों भेद बताओ, ऊंच नीच नहीं जीव यही काम रमे जताओ। कि जन पृथ्वी उद्धार कर मुदित करे अब देव गान, तेनो बड़ा है भगवान की जय बोलो सब शांत जन। बोलिए बड़ा है भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, हे गंगा तट पर आए हुए सभी संत महात्मा भक्तजन, कहते हैं पृथ्वी माता कहती है कि हे बाराह भगवान, हम आपको नमस्कार कर रहे हैं। वेद और शास्त्र सभी आपको आदि यज्ञ पुरुष कहते हैं। हे स्वामी, आपने सूकर रूप धारण करने का रहस्य मुझे बतला दीजिए। पृथ्वी माता ने कहा, ये सूकर का रूप आपने जो धरा है इसका मतलब क्या है, ये हमें बताएं। सभी जीव समान हैं, क्या यही बतलाने के लिए आपने ऐसी लीला की है? क्या हम सुअर में भी हैं, हम मनुष्य में भी हैं, हम गाय में भी हैं, हम चराचर में हैं? क्या इसी बताने के लिए पृथ्वी माता कहती हैं कि हे परम पिता परमेश्वर, आपने सूकर वेश बनाया है? हे मुनियों, बोलिए पृथ्वी का उद्धार कर देवताओं को प्रसन्न करने वाले बराह भगवान की जय हो। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, सूकर हर अरु कपिल दत्त सनकादि तपस्वी, नर नारायण ऋषभ विष्णु ध्रुव परम तपस्वी। हाय ग्रीव पृथु कश्यप मत्स्य वामन धनवंतरी, परशुराम श्री राम हंस मनु बनु प्रगटे हरि। श्री बलदाऊ व्यास जी बुद्ध कल के आनंदमय, सब अवतारन के पराम अवतारी यसुमतु तनय। सुखदेव जी महाराज कहते राजन परीक्षित, वैसे तो सूकर, हरि, कपिल, दत्तात्रेय, सनकादि चारों भाई, तपस्वी नर और नारायण, ऋषभदेव, विष्णु तथा प्रसिद्ध ध्रुव, हरि, हयग्रीव, पृथुराज, कश्यप, मत्स्य वामन और बलराम और धनवंतरी, परशुराम श्री रामचंद्र, हंस स्वाभिमनु, बलराम कृष्ण, द्वैपायन व्यास, बुद्ध और कल्कि, यह सभी अवतार हैं। परंतु इन सभी अवतारों के आदि कारण यशोदा नंदन श्री कृष्ण ही
अवतारी हैं, जितने भी अवतारी हैं ये सब श्री कृष्ण भगवान के ही अवतार हैं। है अपार पर पुरुष पार नर कैसे पावे, काल पूजा करे कौन सी वस्तु चढ़ावे। कि है अपार पर पुरुषों पार नर कैसे पावे, काल पूजा करें कौन सी वस्तु चढ़ावे। श्रीपत सबके ईश कोटि ब्रह्मांडन नायको, मन बानी ते परे चरित कसु गावे गायक। सहसो बदन श्री शेषु जी श्रेष्ठ आदु ते अंत तक, करें गान गुण गुणन को पार न पायो अब तलक। सूत जी कहते कि हे संत महात्माओं, उन अनंत आदि पुरुषों को साधारण मनुष्य कैसे जान सकते हैं, उनकी पूजा कौन और किस वस्तु से कर सकता है। करोड़ों ब्रह्मांड के स्वामी वे श्री लक्ष्मी नारायण ही सबके ईश्वर हैं। जब मन और वाणी उनकी कल्पना भी नहीं कर सकती, तब बेचारे कभी उनका वर्णन कर ही कैसे सकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते कि हे संत महात्माओं, हे राजन परीक्षित, हजार मुख वाले श्री शेषनाग जी बीस सृष्टि की रचना से प्रलय काल तक उनके गुणों का वर्णन करते करते रहते हैं, परंतु अब तक भी उनके अनंत गुणों का पूरा नहीं कर सके हैं स्वयं हजार मुख वाले शेषनाग जी महाराज। तो मधुर मूर्ति रघुनाथ सातु सीता सुकुमारी, अनुपम जोरी सुघर मनोहर अतिशय प्यारी। कैसी हित करु चलन उठन चितवन वर बोलन, नंगे पगुते कठिन अवन पे बन बन डोलन। मनोज सरसु क्रीड़ा करी करुणा कर कीने चरत, तेनहु गावत सुनत यति नर नारन के होए तै। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन परीक्षित, श्री राम अवतार में माता सीता जी और श्री भगवान रामचंद्र जी की जोड़ी तो अत्यंत सुंदर और सुख देने वाली है ही, उनकी कहीं उपमा ही नहीं है। उनका चलना उठना निहारना और बातें करना तथा नंगे पांव से ही कंकरीली भूमि पर चलते हुए वनों में घूमना, यह सब कुछ बड़ा ही मनमोहक है। हे राजन परीक्षित, उन दयामय ने स्वयं ही कृपा करके मानव लीलाएं की हैं। उनकी कथा को सुनने और गाने से जो गाता है और जो सुनता है, तो बोले गाने वाले और सुनने वाले दोनों स्त्री पुरुष सबका परम कल्याण होता है। गाने वाले का भी, सुनने वाले यानी वक्ता श्रोता दोनों का कल्याण होता है जो भगवान की कथाएं सुनते हैं। तो चंचल चपल चटोर, अभी राम जी का वर्णन किया है, अम्मा खंचोर का वर्णन करते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन कि चंचल चपल चटोर, चोर बे अति ही खोटे, बरबस खेचे चीर लगे देखन में छोटे। कि चंचल चपल चटोर, चोर वे अति ही खोटे, और बरबस खींचे चीर लगे देखन में छोटे। बाहर भीतर श्याम नयन तिरछे अनयारे, तीखे बिसुते बुझे बान सम तो प्यारे। कि मनु मंदिर में मोहिना माखन के हति मचल जा, अरे लड़े ते नंद के आजा मुँह को पिचल जा। कि मनु मंदिर में मोहिना माखन के हित मचल जा, अरे लड़े ते नंद के आजा मुँह को पिचल जा। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन परीक्षित, समस्त संत महात्माओं,
और ये श्री कृष्ण तो अत्यंत चंचल, स्वाद लोलुप, चोर और बड़े ही नटखट हैं। अवस्था में छोटे होने पर भी ये बरवस जबरदस्ती स्त्रियों के वस्त्र खींच लिया करते हैं। उनका शरीर और मन दोनों ही काला है। श्री कृष्ण का शरीर भी मन काला, शरीर भी काला है और बोले मन भी काला है। बोले जब तो स्त्रियों का जबरदस्ती चीर खींच लेते हैं। और यद्यपि उनके बांके रंगीले नयन तो विष बुझे बाण की तरह कलक कसकते हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, कन्हैया के जो नयन हैं बोले वो बाण की तरह कसकते हैं, परंतु ना जाने क्यों तब भी वे बड़े प्यारे लगते हैं। हे प्यारे मनमोहन, अरे ओ नंद बाबा के लाडले, तू मेरे मन रूपी मंदिर में माखन के लिए मचल जा। आजा कन्हैया, मेरे मन मंदिर में माखन के लिए मचलते हुए आकर तनिक मुझे भी विचलित यानी क्रोध की मुद्रा में दोनों हाथों से गालों को कुचल जाओ। कल की वृद्धो वन व्यास कराए जग कार जो नटोवार, माया अपरंपार विलक्षण अति ही दुष्तर, ब्रह्म रुद्र अरु देव दैत्यहु पार न पावे, वेद भेद बिनु लखें ने तो कह समझावे, तो स्वपच किरा तो सट पशु पक्ष तर गए, जो सब तज श्रद्धा सहे तो चरण शरण हरि के भाई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, नटवर श्री कृष्ण ही कल की, बुद्ध और व्यास आदि अनेक रूपों से संसार का कल्याण करते रहते हैं। उनकी माया अपार, बड़ी अद्भुत और अत्यंत ही कठिन है। उनका रहस्य ब्रह्मा शंकर देवता और दानव भी नहीं जान पाते हैं। वेद भी थक कर अंत में उन्हें अनंत कह करके ही समझते हैं। हरि अनंत, हरि कथा अनंत। इतने पर भी सब कुछ त्याग करके श्रद्धा सहित भगवान की शरण जाने वाले चांडाल, किरात आदि यवन जाति पापी और पशु पक्षी भी तर गए। उनकी शरण में चले गए, उस चरण में चले गए तो चंडाल भी तर गए, पशु पक्षी भी तर गए, गिद्ध तर गया है। तो हरि अवतारो चरित्रों तही भागवत तत्व है, हरि अवतारो चरित्रों जिहि भागवत तत्व है यति परम पवित्रो विधि नारद सन कहत पुनि। श्री कृष्ण और उनके अवतार की मधुर लीलाएं कथाएं ही परम पवित्र श्रीमद् भागवत तत्व है। इतना कहकर के पुनः ब्रह्मा जी अब नारद से कहने लगे। सुखदेव जी महाराज बोले, सुनो राजन परीक्षित। अब नारद जी ने कहा, ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा कि बोले ब्रह्मा बेटा बजाओ बीना करतर, भजो भागवत तत्व सुनत भव पार हुई नर, करम बंधु के हेतु किंतु हरि चरित ललित अति, कहा तो सवन को होए राधिका पति चरणन रति, सब संसारी सुख लाहे जग विषयन ते मन हटे, मुक्त मुमुक्ष बद्धो सब शिव बंधन कटे। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा नारद, अपनी मधुर वीणा बजाते हुए इस भागवत तत्व का वर्णन करो। मधुर वीणा बजाओ, करतालें बजाओ और भागवत तत्व को वर्णन करो, जिससे मनुष्य संसार से पार हो जाएंगे। यद्यपि ब्रह्मा जी कहते हैं बेटा नारद, यद्यपि कर्म में प्रवृत्त तो बंधन का ही कारण होती है, परंतु श्री हरि का चरित्र भगवत संबंधी कार्य में प्रवृत्ति तो इतना सुंदर और पवित्र है
कि उसके कहने से ही राधा रमण में सबकी भांति सबकी प्रीति होने लगती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा नारद, उन साधकों के लिए तथा जो संसार से मुक्त हो चुके हैं, उन सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी यह भागवत चरित्रों कल्याणकारी है। तो कहें परीक्षित गुरु आप विस्तारो बतावें। बोले शॉर्टकट की रास्ता नहीं, विस्तार से बताओ। परीक्षित जी कहते हैं गुरुदेव भगवान कि कहें परीक्षित गुरु आप विस्तारो बतावें, जाको नारद कहो ताय सब मुहि बत सुनावें। वर्षा बीते शरद स्वच्छ कर देवे जल को, त्यों हर लीला नाम ये के मैटे मल को। पीबत पानी पंथ को निजपुर पहुँचे पांथ ज्यों, हर्षित हुए हृदय हरि भक्त परस पद शांति त्यों। परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव भगवान, नारद जी ने जो कुछ कहा है उसे आप विस्तार पूर्वक मुझे और ये जितने गंगा के तट पर संत महात्मा आए हैं आपकी कथा सुनने के लिए, आपके वाणी से निकले हुए शब्दों को सुनने के लिए विस्तार पूर्वक सुनाए। परीक्षित कहते हैं कि गुरु, जैसे शरद ऋतु आने पर वर्षा काल का जल निर्मल हो जाता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण की लीला और कीर्तन कान में आते ही मन को पवित्र कर देता है। जैसे पथिक मार्ग के कष्टों को झेलता हुआ घर पहुंचकर ही आनंद और शांति प्राप्त करता है, उसी प्रकार भक्त भी संसार मार्ग में भटकता 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 भगवान की चरण और शरण में पहुंचकर ही निश्चिंत और आनंदित होता है। ब्राह्मण यह संसार भूमि आकाश नदी नद, वन पर्वत ग्रह दिशा स्वर्ग पाताल कमल हृदय। ब्राह्मण यह संसार भूमि आकाश नदी नद, वन पर्वत ग्रह दिशा स्वर्ग पाताल कमल हृदय। इन सब की उत्पत्ति प्रलय रक्षा बतलावे, धर्म कर्म और अर्थ मोक्ष को मार्ग दिखावे। वरण धर्म आश्रम नियम भगवत चरित सुनाए के, शंका नाथ मिटाए दें शरणागत अपनाए के। राजा परीक्षित ने कहा सुखदेव जी महाराज से कि हे भगवान, आप इस संसार, इस पृथ्वी, आकाश नदी नद वन पर्वत नक्षत्र दिशा स्वर्ग पाताल और कमलों से भरपूर सरोवर आदि की रचना पालन और संहार के विषय में भी बताइए। इसके साथ ही राजा परीक्षित ने हाथ जोड़ करके कहा कि भगवान, गुरुदेव भगवान, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थ तथा सभी वर्ण धर्म आश्रम और नियमों को बतलाते हुए भागवत चरित्र सुनाकर मुझ शरणागत को अपना करके मेरी शंका का समाधान कीजिए। इत श्री भागवत चरित्र के प्रथमाय में संक्षिप्त अवतार चरित्र नामक 12वां अध्याय समापन हुआ। कल की कथा में अथ त्रयोदश अध्याय में सुनेंगे। सुखदेव जी ने प्रसन्नता से कहा, राजन, अब आप सुख प्राप्ति का उपाय सुनिए। ब्रह्मा का प्रकाश पाकर ही माया इस संसार में अनेक रूपों में दिखाई पड़ती है। एक बार ब्रह्मा जी सोचने लगे कि संसार की रचना कैसे करूं। उसी समय आकाशवाणी हुई। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि आकाशवाणी हुई राजन परीक्षित कि तपस्या ही सब वस्तुओं में, सब स्थानों में सदैव रहकर भी प्रकट रूप में दिखाई नहीं पड़ता। मेरे अतिरिक्त और मुझसे परे कुछ भी नहीं है। इस परम तत्व को समझकर सृष्टि की रचना कीजिए, ये एक आकाशवाणी ने कहा, तब आपको कभी भी मोह नहीं होगा। इस प्रकार दिव्य भागवत का उपदेश देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस दिव्य ज्ञान को नारद जी ने ब्रह्मा जी से सुनकर फिर मेरे पिता
व्यास जी को बतलाया था नारद जी ने। का व्यास जी भ्रमित थे, शांति नहीं मिली थी जब नारद जी ने बताई थी, वे ब्रह्मा जी से सुन के आए थे। सुखदेव जी कहते कि हे राजन, वही भागवत संहिता मैं आपको सुना रहा हूं। इसको कल की कथा में श्रवण करेंगे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शेर गुसारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए, लीजिए हमको शरण में हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर वृतुधारी बने। यह कार्य जो मैंने उठाया आप ही की आस से, ऐसी कृपा हो नाथ की जो पूर्ण हो वे दास की। दीनानाथ अनाथ का भला मिला संयोग, यदि आप तारो नहीं तो हंसी करेंगे लोग। लखन सिया रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, बोलो भाई सब भक्तन की जय। अपने अपने माता पिता गुरु भगवान की जय जयकार। संध्या आरती महारानी की जय जयकार हो।